देखिए डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी की चिट्ठी हालिया जो घटनाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वे लगातार महसूस कर रही हैं कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, केंद्र की जो सत्ता है, वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। ये बड़ा स्पष्ट है। और न केवल उन्हें बल्कि जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन सबको इसी तरह परेशान किया जाता है और किया जा रहा है लगातार। हर विधानसभा चुनाव से पहले उस राज्य के प्रमुख विपक्षी दल और उसके नेताओं पर छापे पड़ते हैं। ये इतना साधारण सा परिदृश्य है कि 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब ममता बनर्जी की जो विपक्षी एकता की अपील है, उसमें अगर आपने इंट्रो में चिट्ठी नहीं पढ़ी है कि गैर कांग्रेस कोई छाता वे बनाना चाहती हैं, कोई छतरी बनाना चाहती हैं, तो प्रथम दृष्टया पहले ही कदम पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना अभी करना, कहना चाहिए, गैर जरूरी होगा। भले ही कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे दुर्दिनों में से गुजर रही है, फिर भी कांग्रेस के बिना इस एक अखिल भारतीय स्वरूप अभी संभव नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश में दूसरे नंबर के सबसे अधिक विधायक कांग्रेस के हैं। एक चूंकि मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का समय है, ये बनाया हुआ जो सहमति है राष्ट्रीय, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अजेय है। जबकि जरा सा दक्षिण में आप उतरते हैं तो देखते हैं कि कितनी जगह बीजेपी लगातार पिछले मोदी युग में हारती रही है। लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी सत्ता के पास है, मीडिया पूरा उनके हाथों में है, तो इस तरह की जब विपक्षी एकता की कवायद शुरू होती है तो उसको शुरू में ही पंचर कर दिया जाता है। इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, ममता बनर्जी कितनी भी कवायद कर लें, लेकिन जब तक कांग्रेस का अनमनापन, कांग्रेस की यह उदासी नहीं टूटेगी, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, असली गुनहगार, असली जिम्मेदार तो कांग्रेस है। आपने अभी अपने इंट्रो में शुरू में कहा कि जनता द्वेलित है महंगाई से और कांग्रेस आंदोलन कर रही है। मैं शायद आपसे पिछले 2-3 महीने पहले एक बार एक डिबेट में कह चुका हूं, किसी भी विपक्षी दल को जनता के मुद्दों पर आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब इस देश की जनता को उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। जब 110 रुपए पेट्रोल पर आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, मुझे नहीं मालूम आप किस जनता की बात कर रहे हैं, वो द्वेलित है, क्योंकि आईटीएसएल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब उसके तर्क गढ़ती है। मैं आज की घटना राजीव जी जोड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने यह कहा है प्रेस के सामने कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। माने इससे ज्यादा अति क्या हो सकती है कि प्रतिदिन कीमत बढ़ रही है, उन्होंने इनकार कर दिया और फिर यह कहा कि अगर बढ़ भी रही है तो देश हित में है। तो पहला प्रश्न मेरा यह, विपक्षी एकता हो या ना हो, कम से कम विपक्ष को जनता के मुद्दों पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस को कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत अब इस देश को नहीं है, क्योंकि ये मोदी शाह का युग है, ये भारतीय जनता पार्टी का युग है। इसको प्रकृति ही, कुदरत ही इसका कोई तोड़ निकाले तो निकलेगा। ममता बनर्जी जैसी इन कवायदों का अभी कोई हासिल होने वाला नहीं है। ये मैं बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। हम और आप लोकतंत्र कामी लोग हैं, हम ऐसे समाज और देश की कल्पना करते हैं जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं बची और बनी रहें। ममता बनर्जी भले ही चिट्ठी में लिख रही हो, लेकिन क्या सचमुच में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक संस्थाओं के बचाने की चिंता है? क्या सचमुच वो 42, 45, 49 सांसदों के साथ इस विशाल काय सत्ता से लड़ पा रही है? वो 2019 से आज तक अपना जो अध्यक्ष नहीं चुन सकी पार्टी, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप विपक्षी एकता की? अभी 10 मार्च को चुनाव परिणाम के बाद 22 दिन गुजर गए, आज कितने, 26 दिन गुजर गए, 28 दिन। आप बताइए कांग्रेस पार्टी क्या करती हुई दिखाई दे रही है आपको? चुनाव परिणाम के अगले दिन नरेंद्र मोदी गुजरात चले जाकर मीटिंग ले लेते हैं। तो जिस पार्टी को अपनी ही सुध नहीं है, उस पार्टी को अगर आप सोचते हैं विपक्षी एकता के लिए वो कोई पहल करेगी या ममता बनर्जी की इस चिट्ठी पर कोई रिस्पांस मिलेगा वहां से, मुझे उम्मीद नहीं है। यद्यपि अंत में मैं फिर यही कहना चाहूंगा, अब भी कांग्रेस के बिना किसी ऐसे राष्ट्रीय विकल्प की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस उसके लिए कितना आगे बढ़ पाएगी, कितने कदम आगे बढ़ाएगी, नितिन गडकरी कांग्रेस की मौजूदगी, उसके जिंदा रहने, उसके मजबूत रहने की आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर तो कोई इच्छा है ही नहीं कि उसे जीवित होना है। वो तो फिनिक्स की तरह अपनी राख से फिर उठ खड़ी होगी, एक परिकल्पना में जी रही, पता नहीं कब जनता उसे फिर से परस देगी। लेकिन अब वो समय निकल चुका है कि जनता फिर से उसे थाली में, तश्तरी में रखकर सत्ता सौंप देगी। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसा सोचते हैं तो वे दिवा स्वप्न देख रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल। और लेकिन दूसरी तरफ नितिन